नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दो बड़े अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी हैं। पहली बड़ी अपडेट आप सभी को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की सौगात यहाँ पर आप सभी के लिए दे दी है। शानदार तोहफा आप सभी को मिल चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान है। अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगी की गलती नहीं होती है तो किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। पटना हाईकोर्ट का इसको लेकर बड़ा फैसला आया है। तो पटना हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या बड़ा फैसला दिया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन का आदेश आ चुका है। अब दोस्तों आप सभी को मिलेगी एक समान पेंशन। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आप पेंशन धारक है, सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी या फिर राज्य कर्मचारी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों पेंशन से जुड़ी आज की तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो आप सभी को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आप सभी के पेंशन रिवीजन को लेकर बड़ा आदेश है। 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों को बराबर पेंशन मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है पेंशन में संशोधन होने के कारण जो भी पेंशन भोगी होते हैं वो यहाँ पर जो है पेंशन, पहले की पेंशन भोगियों की पेंशन नहीं बढ़ती, लेकिन बाद वाले पेंशन भोगियों की जब पेंशन बढ़ जाती है तो ऐसे में पेंशन संशोधन पहले वालों का नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला आप सभी के लिए दिया। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जिसको केंद्र सरकार ने जो है 18/11/2009 को जो आदेश दिया था उसको रद्द किया है। केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए पूरी तरीके से अवैध दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में एसपीएस बेंस और दोस्तों डॉक्टर डीएस नकारा की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करने की बात कही और सुनवाई में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत माना कि एक ही रैंक का जो रिटायर्ड पेंशन भोगी होता है उन्हें सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वह डिफेंस का हो चाहे वह केंद्र का कर्मचारी हो। ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं किया बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी आते हैं सभी पेंशन भोगियों के ऊपर ये लागू किया। जिसके बाद जो बड़ी संख्या में पेंशन भोगी थे उनकी जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर पेंशन रिवीजन को लेकर पहुंची थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ बैठक की और बैठक के अंदर यह फैसला जारी कर दिया कि ये बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए नहीं है, सिर्फ डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए है। तो दोस्तों डिफेंस के पेंशन भोगियों पर ये लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों पर नहीं। इसको लेकर जब ये आदेश सामने आया तो दोस्तों पेंशन भोगी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का जो फैसला था 18/11/2009 का उसे दोस्तों गलत ठहराया और 20/3/2024 को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ साथ सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाना चाहिए। और इसी की मांग दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने की थी और भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा था कि यह संशोधन न्याय केवल न्याय का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले जो कर्मचारी है उनके प्रति कानूनी दायित्वों को पूरा करता है। पेंशन भोगी समाज ने यहाँ पर केंद्र सरकार की अपील की है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और इसके बारे में उचित कार्रवाई करके निर्णय जारी किया जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा ऐलान है। अधिक भुगतान की वसूली आप सभी के लिए नहीं की जा सकती। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की गलती नहीं होती है तो किसी भी प्रकार की वसूली आप सभी से नहीं की जा सकती। इसको लेकर दोस्तों पटना हाईकोर्ट का हाल फिलहाल में बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। तो आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या खुशखबरी है, अधिक भुगतान की वसूली कैसे नहीं होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दे रही है। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें कहा है कि अगर कर्मचारी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है फिर भी गलत वेतन निर्धारित होता है जिसकी वजह से अधिक भुगतान हो जाता है तो ऐसे में कर्मचारी किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। इसमें मुख्यतः 5 टॉपिक बताए हैं कि आप पूरा मामला क्या होगा, वसूली के लिए क्या क्या निर्देश दिए जाएंगे, हाईकोर्ट में कैसी याचिका डाली गई, फिर पटना हाईकोर्ट का क्या आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या हवाला दिया गया। इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या
किया था। देखिए आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता नंबर स्लिप 1 विक्रम सिंह यहाँ पर जो है 1978 में कलर पद से नियुक्त किया गया था। वहीं दूसरी याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1972 में कलर पद की नियुक्ति की गई। उसके बाद दोनों याचिकाकर्ता यहाँ पर जो है 1996 में हेड कलर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया था। इसी को लेकर रामशंकर सिंह नाम से एक कर्मचारी ने 2009 में पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक रीट याचिका दाखिल की, जिसमें दावा किया गया था कि वह दोनों याचिकाकर्ता से वरिष्ठ है, इसलिए उन्हें भी इस तारीख से प्रमोशन दिया जाए। तो रामशंकर की याचिका को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय डिजाइन संगठन को निर्देश दिया कि वे रामशंकर सिंह को इस शिकायत पर विचार करें। तो दोस्तों केंद्रीय डिजाइन संगठन ने रामशंकर सिंह के मामले में विचार किया और जांच पड़ताल के बाद दोनों याचिकाकर्ता को प्रमोशन की तारीख से ही डिमोशन में बदल दिया गया। याचिकाकर्ता की नंबर 1 थी विक्रम सिंह के प्रमोशन की तारीख 1/1/1996 से बदलकर 1/4/2008 कर दी गई। वहीं याचिकाकर्ता 2 नंबर था जो राजेंद्र प्रसाद सिंह था, उसकी प्रमोशन की तारीख 1/1/1996 से बदलकर 1/2/2001 कर दी गई। इसके साथ ही प्रमोशन के कारण जो वेतन का भुगतान किया गया था उसकी वसूली का भी आदेश जारी किया गया था। तो इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली। केंद्रीय डिजाइन संगठन की इस हरकत को देखते हुए याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर दी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस आदेश को पारित करते समय उन्होंने न केवल कोई नोटिस दिया गया, न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया, इसके अलावा प्रमोशन विभाग की तरफ से किया गया कि हमारी तरफ से भी कोई गलती या पर बयान इसमें नहीं की गई है। तो दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के प्रमोशन या फिर वेतन निर्धारण के लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया गया, न ही कोई धोखाधड़ी की है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कार्रवाई की कोई गलती नहीं है, विभाग को पूरी तरीके से अवगत होकर प्रमोशन का ऑर्डर जारी करना चाहिए था। ऐसे में विभाग की गलती की वजह से गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों से यहाँ पर जो है वसूली नहीं की जा सकती, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जहां दोस्तों पंजाब हाईकोर्ट यहाँ पर जो है पटना हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले का भरोसा जताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। रफीक मसीह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलत वेतन निर्धारण अगर कर्मचारी का कोई हाथ नहीं है तो ऐसे में कर्मचारी से वसूली नहीं की जा सकती। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों सीजीएसएस लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आप सभी को बड़ा तोहफा दे दिया है। जहां दोस्तों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी की सौगात केंद्र सरकार का शानदार तोहफा है। जहां दोस्तों सीजीएसटी लाभार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जो कि हर सीजीएस लाभार्थी को जानना बेहद जरूरी है। जिसमें दोस्तों सीजीएस लाभार्थी अधिकारियों को अच्छी तरीके से जानते नहीं है, जिसकी वजह से सीजीएससी वेलनेस सेंटर या फिर सीजीएसएस से संबंधित सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में उनका शोषण किया जाता है, जिससे उनको धन जन की हानि होती है। ऐसे में अपने अधिकारों को जाने और उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सीजीएसएस लाभ उठाने के लिए सीजीएससी कार्ड से देश में किसी भी प्रकार के सीजीएससी वेलनेस सेंटर पर मान्य होगा। कोई भी वेलनेस सेंटर इसको इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही केंद्र सरकार महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी करता रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सीजीएसएस कार्ड भारत के किसी भी वेलनेस सेंटर में मान्य होगा। इसको प्रूव करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ये कार्ड ही आप सभी के लिए मान्य होगा, जो कि सीजीएससी यहाँ पर वेलनेस सेंटर पर जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि लाभार्थी को कोई पुरानी बीमारी है तो पुरानी बीमारी का इलाज करा ले और लाभार्थी के लिए दवाइयां 3 महीने तक के लिए जारी की जाएगी, यानी लाभार्थी 3 महीने तक दवाइयां एक साथ ले सकता है। और इसके साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सीजीएचसी के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए सीजीएचएस लाभार्थी रेफरल अनुमोदन किसी प्रकार की सीजीएस वेलफेयर सेंटर में जाकर रेफरल ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पे पेंशन भोगी निवास कर रहा है वही दोस्तों सीजीएचसी सेंटर में रेफरल ले। पेंशन भोगी किसी प्रकार के वेलनेस सेंटर में रेफर ले सकता है और सीजीएचसी के लिए सीएमओ से इनका नाशुक्र भी नहीं करेंगे। और दोस्तों इसका पालन करना होगा अनिवार्य। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बात की गई और सीजीएचसी आईडी को आभा आईडी और नंबर से लिंक करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी को जानकारी दे दी गई है।